जैसा कि ये हमारे भाई बाबा हैं, वैसे फ्रेंडली मित्र हैं क्योंकि ये बहुत जो है पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। इसी वजह से हम इनको बाबा कहते हैं, नहीं तो हमारे फ्रेंड ही हैं। अभी ये हमारे साथ, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा ही होगा, हमारे साथ ये जय प्रताप सिंह आए थे, उनके साथ ये भी थे और पानी के रास्ते से आप देख सकते हैं पूरे गाँव में घूमे थे ये भी। अब इनकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं राजा जय प्रताप सिंह के बारे में, वो मैं इनसे पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप बाबा जी ये बताइए कि आपको क्या लगता है जय प्रताप सिंह क्या करेंगे, क्या आपकी क्या सोच रहती है जय प्रताप सिंह को लेकर? जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि राजा साहब बहुत भाग्य से हमारे गांव में आए, बहुत भाग्य से आए हमारे गांव में और पानी में हलकर गए, पैदल भी चलते गए, गिरते पड़ते किसी तरह से मरगाहा गांव में भी पहुँचे। तो जैसा कि आपको बाबा पता है कि इलेक्शन आने वाला है, तो आपको क्या लगता है वो हमारे जो उत्तर प्रदेश है वहाँ के जय प्रताप सिंह स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको क्या लगता है ये वोट की वजह से यहाँ पर इस बाढ़ के रास्ते से गए हैं? अगर क्या वोट ना होता, क्या अभी तक वो हमारे गांव में बाढ़ के मौसम में कभी आए हुए हैं? कभी नहीं आए थे, लेकिन जब इलेक्शन का समय आया तो राजा साहब भी हमारे गांव में आ गए, क्योंकि उनको वोट चाहिए था और लोगों की गरीबी नहीं देखी जाती कि ये लोग कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, कैसे क्या करेंगे, बस इनको केवल अपनी वोट के लिए पड़ी रहती है। तो अभी तक आप राजा जय प्रताप सिंह को कब से जिताते आ रहे हैं? कम से कम 20 वर्षों से 20 वर्षों से ये जीते आ रहे हैं, 35 वर्षों से, 20 या 35 वर्षों से भी तो जीते आ रहे क्या जय प्रताप सिंह से आपको कुछ लाभ मिला? हैं। अभी तक तो कुछ लाभ नहीं मिला है और ना ही हम उनसे कुछ उम्मीद करते हैं कि वो हमें कुछ दे देंगे। अभी तक तो कुछ दिया ही नहीं, अब क्या देंगे। तो मतलब आप जय प्रताप सिंह से बहुत ही रुष्ट हैं। जी हाँ। तो देखें अभी जो बाढ़ था, ये हमारा जैसे आप देख रहे हैं पूरा गांव है, ये पूरा बाढ़ में डूबा हुआ है और जय प्रताप सिंह जो है इस गांव में गए हैं। हालांकि वो नाव में एक बार चढ़े तो गिर भी गए थे, जो वहां पर नाव हम पिछली वीडियो में आपको दिखाए तो उसमें चढ़े तो अचानक वो गिर भी गए और बहुत बड़ी घटना होने से जो बच गई थी। बाबा भी हमारे साथ ही चल रहे थे और बाबा भी वहाँ पर जो पिछली वीडियो हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों से बात भी की है, उनकी भी जो सोच क्या है वो भी आप लोगों ने देखा हुआ है। और ऐसे बाबा ही नहीं, हमारे गांव में जितने भी लोग हैं या हमारे क्षेत्र के भी जितने भी लोग हैं, उनका भी यही कहना है कि हम लोग अभी तक जय प्रताप सिंह को जिताते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनका जो सोच है उनका वही है कि ना तो तीत ना तो मीठ, वही वाली कहानी है भोजपुरी में, वो कुछ नहीं करने वाले। और यहाँ के लोगों के लिए बस वही है कि हम भाजपा को वोट देते हैं, बस वही है। लेकिन राजा के जो पर्पज होता है वो अभी हमारे क्षेत्र में बांसी के राजा है, ना तो बांसी में। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, राजा का एक पर्पज होता है, आपने बोला, लेकिन उनके अंदर वो पर्पज है नहीं, क्योंकि तो अगर उनके अंदर ये पर्पज होता मंत्री भी हैं तो जनता की मजबूरी, हमारी बात सुनिए, जनता की मजबूरी समझते। थोड़ा सा आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जैसा आपको पता है कि वो उत्तर प्रदेश के इस समय स्वास्थ्य मंत्री भी हो गए। जी हाँ। तो आपको क्या लगता है हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर भी कोई काम किए हैं? स्वास्थ्य मंत्री हो गए हैं तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल में जाकर देख लीजिए, सब वैसे पड़े हुए हैं, कोई व्यवस्था, कोई कुछ नहीं। अब उसके अलावा मैं उसके आगे क्या कहूँ। तो मतलब आप जब हॉस्पिटल में, बासी हॉस्पिटल में जब आप दवा कराने जाते हैं तो वहाँ पर आपको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही? कोई सुविधाएं नहीं है। तो आप देख सकते हैं जैसे बाबा भी कह रहे हैं और भी हम गांव के लोगों से बात किए हैं, जो कैमरामैन है वो भी यही सब रुष्ट है एक दूसरे से, क्योंकि जय प्रताप सिंह को हम बहुत दिनों से जिताते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो जो हम लोग के लिए करना चाहिए वो किए नहीं। आज बाढ़ है और आपको भी पता है इलेक्शन भी है, जैसा कि बाबा ने अभी बोला है, तो उस इलेक्शन की वजह से जो है वो देख रहे हैं आप पूरे बाढ़ में, ऐसा वो कभी नहीं किए होंगे कि इतना तेज धारा चल रहा हो और उससे होकर वो जाएं। बट आपको भी पता है राजनीति एक ऐसी चीज़ ही है कि आप बाढ़, राजनीति ना होती और उनको वोट ना अगर मिलता या नहीं उनकी ज़रूरत होती वोट को, तो आज ये ऐसा नहीं करते। और गांव में भी बहुत सारी जो हमको, जी बोलिए। अगर उनको वोट की ज़रूरत नहीं होती तो हमारे गांव में आते ही नहीं, क्योंकि जब उनको वोट मांगना होता है तभी हमारे गांव में आते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि जब हमारे गांव में वो आए जब उनको वोट की ज़रूरत होती है? जी हाँ। उससे पहले हमारे गांव में कभी नहीं आते। कभी जनता का या कुछ दुख दर्द समझने कुछ के लिए नहीं आते कि हम इनका दुख समझें या इनका भाव समझें या इनको एक सड़क बनवा दें आने जाने के लिए। लेकिन जय प्रताप सिंह ने ऐसा कुछ ही नहीं किया। वो हमारे गांव में आए भी, देखे भी, वादा करके गए भी, लेकिन देखो अब वादा निभा पाते हैं या नहीं निभा पाते हैं। कई मुद्दत से ये वादा ही करते आ रहे हैं,
इनके सारे ही वादे वादे रहेंगे। आलोक जी, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो जयप्रताप सिंह है वो बरसात के मेढक की तरह है। मेढक की तरह है ही। मतलब बरसात के मौसम में आते हैं, यानी कि जैसे इलेक्शन है तभी वो निकलते हैं, तभी यहाँ पर नहीं तो आपके लिए, आपके हक के लिए और आपको सुविधा प्रदान के लिए वो आते कभी नहीं। कभी नहीं, यानी आप देख सकते हैं कभी कि नहीं बाबा आए हमारे और ना कभी आएंगे। बस वोट उनको चाहिए, बस अपना खजाना भरना चाहिए, जनता का खजाना नहीं भरना तो आप इस साल आपका क्या सोच है? क्या आप जयप्रताप सिंह को जिताएंगे? चाहिए। हाँ, यानी बिल्कुल आप नहीं जिताएंगे? जब नहीं जिताएंगे, बिल्कुल नहीं जिताएंगे उनको, क्योंकि हमारे गांव के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, यानी आपके कहने का मतलब ये सुविधाएं कुछ नहीं दे रहे हैं। तो जैसा कि बाबा का सोच है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि पूरे गांव का भी सोच होगा या क्षेत्र का भी सोच होगा, क्योंकि हमारे गांव में नहीं किए होंगे तो ऐसे ही और भी गांव में नहीं किए होंगे। हालांकि हम इसी गांव से रिलेट करते हैं जहां से, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड हैं, तो हमको भी यही लगता है कि अभी तक उन्होंने हमारे लिए कोई बहुत ही ज़रूरी काम नहीं किया है। मेडिकल भी नहीं बनवाए हैं, जो कि वहाँ नौगढ़ में शिफ्ट हो गया है। और आप जान ही सकते हैं कि अब क्या सोच है लोगों की राजा के प्रति। जी जी, और कुछ कहना चाहते हैं? आपने कह दिया कि मेडिकल भी नहीं बनवाए हैं। जी, अब वो मेडिकल बनवाएंगे भी कैसे? कैसे बनवाएंगे? वो मेडिकल बनते बनते कई वर्ष बीत जाएगा, लेकिन वो मेडिकल तैयार नहीं नहीं होगा। तो वो मेडिकल जो है नौगढ़ में शिफ्ट हो गया, मेडिकल कॉलेज जो है, हाँ, तो नौगढ़ अब में यहाँ शिफ्ट पर हो आने का कोई चांस भी नहीं है। चांस यानी भी नहीं है, इनका लेकिन बहुत बड़ा कमी है। आप क्योंकि ये हमारे कमी समय तो उत्तर है ही, प्रदेश के तभी तो स्वास्थ्य वहाँ मंत्री गया। भी हैं। जी जी, आपका कहना कमी है तभी वहाँ पर गए हैं। जी हाँ, सही बात कह रहे हैं जो बाबा जी, क्योंकि वो इस समय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और वैसे जो मेडिकल हमारे यहाँ इस समय जो हॉस्पिटल है उसकी भी जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही ये कह सकते हो कि क्योंकि सभी लोग प्राइवेट जो हॉस्पिटल उसमें जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जो बांसी की हालत है वो राजा के कंट्रोल में नहीं है। यानी उसके प्रति इनका कोई भी वर्क जो है, बस वही है जो अभी कहने का मतलब ये बरसात। तो जैसे आपने बांसी का नाम लिया है, जी जी, तो बांसी को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारे गांव को क्या वो संभालेंगे? जबकि हमारे गांव में देखिए, गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियां एकत्रित हो गई हैं। अब उनको कैसे संभाला जाए? जितना सारे किसान थे सब उनका फसल डूब गया है। अब राजा साहब को किसानों के बारे में कुछ जरूर सोचना चाहिए था। आपका कि कितना उनको बीघा, कुछ- लगभग आपका कितना बीघा डूब गया होगा? लगभग 15 बीघा तो डूब ही गए, यानी कहने का मतलब है कि आपकी सारी फसल लगभग डूब ही चुकी है। डूब ही चुकी है। यानी इस बार आपको जो है वो जो चावल वो खरीद के खाना पड़ेगा। तो बिल्कुल खाना पड़ेगा। क्या क्यों नहीं राजा खाना साहब ने पड़ेगा? आप राजा साहब से बात भी किए हैं? क्या राजा साहब आपको कुछ सुविधा प्रदान कराएंगे, चावल वावल दिलाने के लिए आपसे कहे हैं? देखिए, हमसे तो ये उम्मीद नहीं है कि वो हमको हमारे लिए पहले इतना आप ये करेंगे। बताइए, आपसे कहे हैं ये बात कि आपको हाँ सुविधा मुहैया किया जाए? ना ना, राजा साहब को आए थे, बस राजा साहब आए तो थे जी और बिजली की तरह आए और तूफान की तरह चले गए। कुछ पता नहीं चला उनका, जी जी। और ना अपने मुख से मुखार बिंदु से कुछ बोले कि हम कुछ बोल दें जनता यानी के लिए। कहने का आपका मतलब ये सिर्फ आए और ऐसे घूमते हुए चले गए, और जी हाँ। कोई जो वादा है, हाँ हम आपको पिछली वीडियो में भी दिखाए थे, यहाँ की जो औरतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि उनकी भी सुविधाएं नहीं, उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं। एक औरत उनसे भी यही पूछा था कि आप पिछली वीडियो में देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वहाँ पर एक औरत ने पूछा था हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, तो उन्होंने कहा तुम्हारी उम्र क्या है? वो बताई 40 साल। उसके बाद चले गए। ये क्या मतलब होता है भाई? आप उम्र पूछ रहे हैं? अरे भाई, उनकी एक जो मिनट, कमी एक है उनको पूछना चाहिए, आपने- वो चीजें उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। एक आप मिनट उनकी रुकिए। उम्र से क्या उनके ताल्लुकात रखते हैं? एक मिनट, ये बताइए, हमारे जो राजा हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ये हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं, जी। मगर इनकी निगाह में खोट है। आखिर बताइए, आप आए थे बाढ़ देखने या उम्र पूछने आए थे? जी, उम्र पूछने आए थे या बाढ़ देखने आए थे या गांव की समस्या देखने आए थे? ये बात हमको भी नहीं समझ में हैं? आया राजा साहब का कि मतलब लेकिन राजा क्या साहब आप उम्र बात कर पूछ रहे रहे हैं। हैं। आखिर उम्र क्या करोगी उसका जानकर आप? क्योंकि एक हमारे हमें जो उम्र से तो बुजुर्ग मतलब इंसान है थे, नहीं। सॉरी, एक जो हमारे बुजुर्ग इंसान थे वो भी यही बात कह रहे थे कि मतलब ये क्या होता है, उनको ना तो बोलने का ढंग है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो मतलब जो बूढ़े इंसान हैं, वो हम लोग तो अभी उनके मतलब राजा को अच्छे से नहीं जानते हैं। मतलब जितनी हमारी उम्र है उससे भी बहुत साल पहले से राजा यहाँ के जो नेता हैं वो रह रहे हैं, लेकिन उनका भी यही कहना है कि मतलब उनको बोलने का ढंग नहीं है। अब आप समझ सकते हैं, अब मैं तो नहीं, लेकिन वो उनका कहना है। अब मैं उनके दिल की बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम में। आपकी क्या सोच है राजा के बारे में, आप जरूर बताइएगा इसके बारे में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत इस भूलिएगा। वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर भी कर देना मेरे दोस्तों। मेरे बाबा का कहना है कि भाई वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और बाबा के दिल की ये बात है, तो इस बात को पूरे भारत में पहुंचाइए
कि जो हमारे इस गांव की सुविधा है, जिससे हो सकता है जयप्रताप सिंह भी इस वीडियो को देखें और हमारे जो क्षेत्र के बारे में उनका ध्यान एक बार ज़रूर केंद्रित हो, क्योंकि आए तो ज़रूर थे और बाबा जी से आप भी सुने। ऐसे ही मैं बहुत लोगों से बात किया हूँ, उनका भी यही कहना है कि कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में। तो आप भी इस बात को शेयर करिएगा वीडियो, जिससे और लोगों को भी पता चले, जिससे राजा इससे प्रभावित होकर हमारे क्षेत्र में कोई काम करें। तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ब्लॉग मैं आगे भी और ब्लॉग में लाने वाला हूं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।